अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और बात करी आई भारत के लेल उत्पन्न भेल ओहि गौरवपूर्ण पल के जेकर गवाह पूरा दुनिया बनल। चंद्रयान 3 के आई सफलतापूर्वक चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पर जत आइ तक कोनो देश नहीं पहुंच सकल छल विश्व के, ओत भारत के तिरंगा लहरा रहल अछि। और आई सब काम के यदि श्रेय देल जाए तो ओ भारत के कोई महान वैज्ञानिक सबके देल जाए जिनक अथक परिश्रम दिन रात के मेहनत आई ई सफलता दिलक अछि। भारत द्वारा 14 जुलाई के चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कयल गेल छल। 40 दिन के सफर तय क के आई चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संध्या 6:04 पर सफलतापूर्वक लैंड क गेल और विश्व के ई पहिल देश भारत बनल जे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचल हन। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव आई तक विश्व के पटल से मतलब गायब छल। पर अखन तक की भ रहल है, केहन देखे में है की अछि, कोनो केकरो पास स्पष्ट फिगर नहीं चल। लेकिन अब वो सब दुनिया के सामने आयत। जखन चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण भेल छल ओहि के बाद से लोग रोज एतबे इंतजार में छला जे कहिया लैंड करत। दिन प्रतिदिन लोग के जिज्ञासा बढ़ल जा रहल छल। लेकिन वो बचपन में अपना सब एकटा कहानी पढ़े छलहुँ कछुआ और खरगोश के। ई कहानी बीच में एहि लेल बताबऽ पड़ि रहल है जे अचानक बीच में जे छै से एकटा खरगोश निकल कर सामने चलि आयल रूस और कहलक जे हम भारत से पहले लैंड करायब अपन लूना 25 के। तत्ते के स्पीड में लूना 25 के वो विदा कऽ देलक जे पहुंचैत जाके अंत में क्रैश कऽ गेल। और भारत के खरगो ई कछुआ जे छल जे सफलतापूर्वक पहुंचल हन वो धीरे धीरे पहले पृथ्वी के कक्षा में चक्कर लगबैत फिर चांद के कक्षा में चक्कर लगेनाइ शुरू करत और होइत 40वें दिन आइ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड भ चुकल अछि। एहि ऐतिहासिक पल के गवाह बने के लेल दुनिया के लोग तो लालाई छलाही। हर भारतीय के दिल में एक चाहत छल जे हे भगवान चांद पर केहू न लैंड हो जाए चंद्रयान 3। कई जगह यज्ञ पूजा आराधना बहुत किछु कयल जा रहल छल और ओहि पर किछु कटाक्ष भी चलि रहल छल। चूँकि भारत अछि, एहिठाम तऽ भांति भांति के लोग पायल जाइत अछि, ओहो पर कटाक्ष चलि रहल छल। लेकिन आइ तऽ सबके मुंह बंद भ गेल। केओ चांद मुबारक कहि रहल छथि, अखिलेश यादव चांद मुबारक कहि रहल छथि, केओ बधाई दऽ रहल छथि, केओ हर तरीका से लोग अपन खुशी के इजहार कऽ रहल छथि। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो ओहिमे अपन खोजबे करत एंगल जे कई में हमरा फायदा भऽ रहल अछि। तऽ अखिलेश यादव चांद मुबारक कऽ रहल छथि। खैर हुनकर वएह मर्जी है वएह ठीक, लेकिन मुबारकबाद तऽ दऽ रहल छथि। पूरा अभियान के यदि गौर से देखबै तो एहि अभियान में वैज्ञानिक सब अथक परिश्रम केलन हन। और सबसे पहले तो सोमनाथ जी के बधाई दे के चाही जे चीफ छथि। और जहन वो खुद सोमनाथ छथि, सोम मतलब चंद्रमा और नाथ चंद्रमा के वो नाथ छथि और वो चंद्रमा पर भेज रहल छथि। और एहनो भ सकै छलै जे वो लैंड सफलतापूर्वक नहीं होइता, सवाले नहीं छै। और वो सावन के महीना में पूरा भारत भगवान भोलेनाथ के अखन जे छै से 2 महीना से लगातार जलाभिषेक कर रहल है। सावन के महीना में चूंकि मलेमासो सावने में पड़ल तें सावन के महीना तो 2 महीना के भ गेल। और 2 महीना में भगवान भोलेनाथ के समस्त सनातन धर्मावलंबी सब जलाभिषेक कर रहल छला। और अपन मन्नत मांगे के साथ साथ एकटा मन्नत इहो मांगे छला जे हे भोलेनाथ अहाँ तो भोलेनाथ छी, अहाँ अपन माथा पर चंद्रमा के विराजमान केने छी, तो कनिक ओहि पर कनिकटा के चंद्रयान 3 उतरि जेतै तो ओहिसँ तो अहाँ के बहुत भार नहीं बढ़ि जायत। लेकिन
धरती जकरा भारत में माता कहल जाय छै और चंद्रमा जकरा मामा कहल जाय छै, आइ एक तरीका से अहाँ कहि सकै छी जे एक बहन के राखी एक भाई के दरवाजा पर पहुंचल हन। मतलब धरती के राखी चंद्रमा के पास पहुंचलन हन। रक्षाबंधन बहुत नजदीक है, 30 तारीख 31 तारीख के रक्षाबंधन है और भारत में चंदा के मामा तो हम सब बचपन से कहत और सुनते आबि रहलहुं हन। हमरो सबके बाबा दादी चंदा मामा दूर के पूरी पुआ पकाए गुड़ के सुनाबैत रहला, हमहूँ सब अपन धिया पुता के सुना रहल छी। तो एहनो भ सकै छै जे चंद्रमा पर भारत के गेल यान सफलतापूर्वक लैंड नहीं करे। ये रूस थोड़े छै यो कि दोसर कोनो देश छै, भारत छै। एतऽ हर दिन हर प्रकार से देवता सबके पूजल जाइ छै, जाहिमे चांद सेहो छै। आबै वाला अछि 18 सितंबर के चौठी चांद, जिनका हम सब एठाम चौड़चन कहै छी मिथिला में, हुनके पूजा करै छी सब आदमी। चांद के पूजा होइ छै, जाहि चौठ तिथि के हर तरह वर्जित कैल गेल अछि, ओहि चौठ के दिन चांद के पूजा करै छी। अनायास एक दिन आसमान के तरफ नजर चलि गेल, चंदा मामा नजर पड़ि गेला, कहलियनि हे चंदा मामा चौड़चन दिन तो अहाँके पूजा पूरा मिथिला करैया, अहाँके दर्शन केला के बाद अहाँके भोग चढ़ेला के बादे प्रसाद ग्रहण करै छथि सब आदमी, और खीर तो अहाँके बहुत पसंद अछि। एहि बेर जो सफलतापूर्वक अहाँ चंद्रयान 3 के अपना जमीन पर उतर देबै तो शुद्ध दूध में बासमती चावल के खीर अहाँके भोग लगायब। ई अपन बात कहि रहल छी। अहिना हर भारतीय कोनो न कोनो रूप में ई मिन्नत जरूर मांगि रहल छला जे चंद्रयान 3 सफल क्यों ना भ जाए। कियाक तऽ ई न सिर्फ धरती के लेल फायदेमंद है, बल्कि आई पूरा ब्रह्मांड के बारे में जे जानकारी वैज्ञानिक सब इकट्ठा करै छै, ओहिमे एकटा मील के पत्थर साबित है। आई जखन सफलतापूर्वक चांद पर चंद्रयान 3 लॉन्च क चुकल अछि, लैंडिंग भ चुकल अछि और आब आगा के प्रक्रिया शुरू भ चुकल अछि। देश के प्रधानमंत्री एहि पर समस्त देशवासी समस्त वैज्ञानिक के बधाई देलन हन। ओहो अपन उद्गार व्यक्त केलन, चूंकि ओहो भारतीय छथि, भले अखन वो दक्षिण अफ्रीका में छथि, लेकिन मोन तो हुनको एहिठाम लटकल है केहुना सफलतापूर्वक लैंड भ जाए। और एहि लैंडिंग से भारत के परचम विश्वगुरु बने के जे अखन एक भारत के अभियान चल रहल अछि, उनमें बहुत बड़ा ई सहायक सिद्ध है। भी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। Make it further That is true complicated. indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan 3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan 3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full-level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests
has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जी हाँ, एल्टीट्यूड होल्ड फेज, जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के दो महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. बाकी जे नेतवन सबके और पॉलिटिकल पार्टी के घिनबै के अछि, तो अपन घिनेबे करत, ओ तो अपन नेचर छै, ओ दिखबे करते। लेकिन एक भारतीय होय के नाते आइ हर भारतीय के सीना गर्व से चौड़ा भ रहल अछि। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site.
जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above जी the हाँ, lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हैवरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण
मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone.
This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चांद पर सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 के लैंडिंग करेबाक लेल भारत के तमाम वैज्ञानिक और चंद्रयान 3 से जुड़ल और इसरो के हर वैज्ञानिक के एससीएस परिवार के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। टारगेट IIT JEE PMT इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है, जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट IIT JEE PMT प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667885650, 70011141105। ईमेल info@target-iitjeepmt.com और www.targetjeepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी, इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपन पार्टी के प्रतीक चिन्ह हर कार्यकर्ता से अपील केलन हन जो सबसे उच्च स्थान पर ओकरा स्थापित करे जाय के लऽ कऽ दरभंगा में भी एकर कवायद शुरू भ चुकल अछि। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा पूरा प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल के प्रतीक चिन्ह लगावे के आह्वान कयल गेल हन। राष्ट्रीय जनता दल के प्रतीक चिन्ह महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष यास्मीन खातून, जिला उपाध्यक्ष अमरेश कुमार अमर, जिला सचिव विजय प्रकाश, प्रवक्ता सुशील कुमार यादव, बरकत अली के जिला में लगावे के लिए प्रतीक चिन्ह देल गेल। जाय के तहत राजद के दरभंगा जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव कहलन जे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश नेतृत्व द्वारा पूरा बिहार में आह्वान कयल गेल हन जे सब जिला के जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सब प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अपन अपन घर पर, अपन कार्यालय पर, ऊंच जगह पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रतीक चिन्ह लगावे। ये राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रतीक चिन्ह है, झंडा, वह राष्ट्रीय जनता दल ने यह प्रदेश नेतृत्व के द्वारा यह निर्णय लिया है, जो राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी प्रकोष्ठ और जिला के जो अध्यक्ष हैं, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, वो अपने घरों पे राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रतीक चिन्ह है उसको सबसे ऊंचे जगह पर लगाएंगे और इसको फहराने का काम करेंगे। दरभंगा के मकरंदा स्थित सिद्ध पीठ बानेश्वरी स्थान के समिति के कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष द्वारा भूख हड़ताल शुरू कयल गेल हन। दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड के भंडारी सम मकरंदा स्थित सिद्ध पीठ बानेश्वरी भगवती स्थान के संबंध में मुख्यमंत्री बिहार धार्मिक राज्य न्यास परिषद एवं जिलाधिकारी दरभंगा के आदेश के अनुपालन करे हेतु बानेश्वरी भगवती स्थान न्यास समिति के कोषाध्यक्ष योगेंद्र यादव द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ कयल गेल।
भूख हड़ताल पर बैसल कोषाध्यक्ष योगेंद्र यादव के न्याय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा माला पहिरा के भूख हड़ताल प्रारंभ करवेलन। एहि अवसर पर न्याय समिति के सचिव संजीव कुमार झा, प्रबंधक डॉक्टर बचनेश्वर झा, समाजसेवी इंद्रभूषण झा, पप्पू, रामपुकार राय, भारतीय मिथिलांचल मोर्चा के संयोजक चंद्रमोहन चौधरी, संतोष कुमार, गोविंद प्रकाश सिंह समेत कई अन्य ग्रामीण सब धरना अनशन में शामिल भेला। समिति के सचिव संजीव कुमार झा कहलन जे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना के आदेश के अनुपालन, मुख्यमंत्री जनता दरबार के आदेश के पालन एवं जिलाधिकारी के आदेश के पालन नहीं कयल जाय के कारण बानेश्वरी भगवती स्थान के कोनो कार्य विधिवत रूप से नहीं भ रहल अछि। अवैध रूप से किछु लोग लाखों रुपया प्रतिदिन लूटि रहल छथि। अंचलाधिकारी मनीगाछी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीगाछी के रिपोर्ट के बावजूद भी जिला स्तर पर कोनो कार्रवाई नहीं कयल जा रहल अछि, जाहि सँ आइ न्यास संचालन में भारी कठिनाई भ रहल अछि। जब तक अवैध लोग पर कार्रवाई नहीं है तब तक भूख हड़ताल जारी रहत। दरअसल 2013 में पूर्व विधान पार्षद स्वर्गीय विनोद चौधरी द्वारा विधान परिषद में बानेश्वरी भगवती स्थान में के पर्यटन केंद्र घोषित करे के प्रस्ताव रखल गेल छल। एहि प्रस्ताव के आलोक में लगभग 1 करोड़ रुपया बानेश्वरी भगवती मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए मनीगाछी अंचलाधिकारी के प्रस्ताव के आलोक में स्वीकृत भेल, लेकिन अवैध रूप से रह रहल लोग सौंदर्यीकरण नहीं हुआ दिलन और पैसा वापस हो गए। अभी मांग कयल गेल हन जे जल्द से जल्द हमर सबके मांग मानल जाए। बानेश्वरी भगवती का जो ट्रस्ट है वो 3-4 बरस में कई बार न्याय समिति से आवेदन आया। आवेदन पर कार्रवाई यहाँ नहीं हो रहा है और वहाँ पुजेगरी जो है वो बाधा दे रहा है। तो हम लोग न्याय चाहते हैं। हाल में डीएम साहब से भी मिले थे हम लोग 4 आदमी। डीएम साहब भी आदेश दे दिया प्रखंड विकास पदाधिकारी को टेलीफोन करके। हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलने गए तो वहाँ हम लोगों की कार्रवाई नहीं लिया गया। हम लोग अब चाहते हैं जो भूख हड़ताल में कुछ न्याय मिले, जो कम से कम वहाँ विकास हो। ये भगवती सिद्धपीठ है बानेश्वरी, जो मनीगाछी प्रखंड भंडारीसो में है अवस्थित। यहाँ पर मैं वहाँ के जो पुजारी हैं या कुछ और ऐसे व्यक्ति हैं जो अनाधिकृत ये अतिक्रमण कर लिए हुए हैं, और जब कभी भी सरकार द्वारा वहाँ पर में प्रायोजित कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए था तो उसमें भी व्यवधान कर रहा है। दूसरी बात कि यदि विकास फंड कुछ आता है तो उसको काम करने नहीं दे रहा है। हम लोग वहाँ चाहते हैं कि विकास का मंदिर का विकास हो, यहाँ क्षेत्र का विकास हो, यहाँ का जो परिसीमन है उसमें भी कुछ नया रूपरेखा सामने आवे, यही हम लोग चाहते हैं, यही मांग है। आपका परिचय? मेरा परिचय नाम हुआ डॉक्टर बचनेश्वर झा। मैं धार्मिक न्यास समिति बानेश्वरी भगवती का प्रबंधक हूँ। निजी जमीन पर लागल हरा भरा पेड़ के काटल जाय के विरोध में मिथिला वन प्रमंडल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कयल गेल। निजी जमीन में हरा भरा पेड़ काटे वाला के गिरफ्तार करे के मांग और न्याय के मांग के लौकर पीड़ित परिवार मोर्चा बहादुरपुर डेकली के ओर से बिहार सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग, मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा के प्रांगण में नारा बुलंद करैत अपन मांग के लौकर लोग सब पहुंचला और ज्ञापन दिलन। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मद जमालुद्दीन अपन परिवार के कई सदस्य के साथ कई दिन से धरना पर बैसल छथि। बुधवार के प्रमंडल कार्यालय सब पहुंचला और जमकर नारेबाजी कलन। निजी जमीन है, निजी जमीन में पेड़ लगा हुआ था 85 पेड़, उस पेड़ को 15-20 पेड़ को काट दिया गया है और काट करके सिल्ला सब उठा लिया। कुछ सिल्ला जो है स्पॉट पर है। जब हम वहां गए, लोगों को हम कहे कि आप पेड़ हमारा काहे काट रहे हैं, तो उसने कहा कि हम पेड़ काटेंगे, तुम क्या करोगे। हम जो है सो केवाला से जमीन लिए हुए हैं। वह जमीन 3 कट्ठा 6 दूर जमीन है, मिर्जापुर मौजे में है। पेड़ काटने वाले में गणेश महतो, सुनीता देवी, राजाराम पासवान, संजीत राम, पच्चू पासवान, गौरी पासवान और मुन्ना पासवान, सरीखे और लोग हैं जो हम आवेदन में दिए हैं। जब पेड़ काट रहा था तो इसकी सूचना हमने 15 तारीख को आपको बहादुरपुर थाना को दिए। थाना नहीं गया, तब हम इसकी सूचना जो है सो वन प्रमंडल के ये डीएफओ को जो है सो हमने सूचना दिया। 16 तारीख को लिखित
सूचना दिया और उसका हमको हमारे पास रिसीविंग है। हम जब यहाँ सूचना दे दिए, इन लोगों ने नहीं माना, अभी तक वो स्पॉट पर नहीं गया, तब मजबूर होके 17 तारीख को हम एसएसपी को जो है लिख के दिए कि ये पुलिस और वन प्रमंडल के पदाधिकारी का मिली भगत है। अभी तक हमको हरा भरा पेड़ जो काट लिया है उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम धरना पर जा रहे हैं और हम 18 तारीख से आज तक धरना पर हैं। हम इस मार्च को लेकर वन प्रमंडल के पदाधिकारी के पास आए हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। हमारा हरा भरा पेड़ को काट लिया है, लाखों रुपया का पेड़ काट लिया है। दरभंगा के 21 शोभन बाईपास में एक पेट्रोल पंप के उद्घाटन समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी केलन। दरभंगा जिला के 21 शोभन बाईपास रोड में भड़ोल चौक के पास भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप सरस्वती फ्यूल स्टेशन के उद्घाटन बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मधुबनी के जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, एमएलसी अंबिका गुलाब यादव, एमएलसी मदन मोहन झा, डॉक्टर सीमा सिंह, डॉक्टर साजी सिंह संयुक्त रूप से फीता काट कर केलन। बाईपास का ये पहला पंप है और यहाँ के किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो बहुत दूर से इनको पेट्रोल डीजल लाना पड़ता था और अपने खेती करने में जो भी समस्या होती थी वो अब बहुत समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि अब बहुत नज़दीक लगभग 10, 20, 25 गाँव में ये सुविधा मिलेगा। और उसके साथ साथ जितने भी बड़ौनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, बाबाधाम के जितने भी सावन तो अभी अब लगभग ख़त्म होने वाला है, उन लोगों को के लिए भी बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। जो बाईपास का पहला रोड है, पंप है और बहुत सुरक्षित महसूस होगा, क्योंकि इस रोड में लगभग कहीं कुछ है नहीं। ये पहला पंप स्थापित हम लोग किए हैं बहुत मेहनत से और यहाँ जाके बहुत जनों को सुविधा भी मिलेगा और लगभग 24 घंटा का ये सुविधा रहेगा। सुपौल में एक 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति के शव एक कार में मिलल। सुपौल जिला के सदर थाना अंतर्गत करिहो जमुआ टोल में 45 वर्षीय अज्ञात शख्स के शव एक कार में लावारिस अवस्था में मिलल। शव मिले की सूचना पर मौका पर लोगक भीड़ जुटि गेल। ओते ग्रामीण द्वारा सदर थाना पुलिस के फोन कऽ सूचना देल गेल। पुलिस मामला के तहकीकात में जुटि गेल अछि। अखन तक अज्ञात व्यक्ति के पहचान नहीं भऽ सकल छल। वैगनार कार सुपौल सदर थाना अंतर्गत करिहो जमुआ टोल से उत्तर सड़क किनारे धान के खेत में पलटल छल। स्थानीय ग्रामीण गाड़ी में झाँक कर देखलन तो एक व्यक्ति मृत पड़ल छला। जाके बाद थाना के सूचना देल गेल, जहाँ पर सदर पुलिस पहुँचकर मामला की जांच पड़ताल शुरू कर दिलक। सदर एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश बतौलन जे ग्रामीण द्वारा एक कार बीच खेत में पलटे के सूचना दिलन। सूचना मिले के बाद दलबल के साथ पहुँचलों और पटना से रजिस्टर्ड कमर्शियल कार बीच खेत में पलटल मिलल। जाए कार के बीच वाला सीट पर एक युवक के लाश पड़ल छल। पुलिस बल द्वारा सबके गाड़ी से बाहर निकाल कर मृतक के शरीर और चेहरा सहित कई जगह गहरा जख्म के निशान देखल गेल। पुलिस द्वारा सबके कब्जा में लऽ पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजल गेल। पुलिस द्वारा अखन तक के मामला में छानबीन कयल जा रहा है। बतायल जा रहा है कोनो रोहित आजाद नाम से ई कमर्शियल नंबर रजिस्टर्ड है। संभावना जतायल जा रहा है कि भाड़ा पर लऽ के गाड़ी में हत्या कर शव के बीच खेत में फेंक दिलन हन। पुलिस तमाम बिंदु पर जांच कर रहा है। ये करियो और जमुआ टोल का ये बाद है। यहाँ पर ये कार पलटा हुआ था, उसमें एक लाश था और पुलिस आई, उसे सदर अस्पताल भेजा, गाड़ी को यहाँ लदवाए हैं। बाकी जांच चल रहा है आखिर वो लड़का कहाँ का था, किस वजह से हत्या हुई या क्यों हत्या हुई, किस प्रकार से हत्या हुई, या बाहर कहीं मार दिया और यहाँ पे करियो को बदनाम करने या इस स्थल को बदनाम करने के लिए पलटा दिया। जो भी हो, मैं पुलिस कप्तान सुपौल से आग्रह करूँगा कि बेहतर जाँच हो और जो भी इसमें दोषी है वो बचना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह की हत्या, अब देखिए दरोगा की हत्या, पत्रकार की हत्या, यहाँ भी हत्या, ये हत्या का जो दौर चल रहा है इसे बंद होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, रोज आए दिन हत्या हो रही है। आज मेरे गांव में यहाँ पे हत्या हो गया, कितना दुखद बात है। इसलिए मैं जांच मांग करता हूँ कि पूरी तरह जांच हो, आखिर ये मामला कहाँ का था और किस प्रकार से इसकी हत्या हुई। मैं पुलिस कप्तान से आग्रह करता हूँ। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अहाँ सब देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।